Okay, students, so let us look at this question. Parag invested some money into two parts in the ratio of 3:4. He earned compound interest on both parts for 2 years, one at 15% rate and the other at a 20% rate compounded annually, respectively. If he swaps the interest rates, he'll get rupees 1410 less in interest than earlier interest. Find the total money Parag invested. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया दो पार्ट्स में इन द रेशियो ऑफ 3:4, लेट इट बी 3x एंड 4x. हमें टोटल अमाउंट निकालना है जो पराग ने इन्वेस्ट किया, विच वुड बी 3x प्लस 4x, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x. ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स. यहां पर देखिए हमें गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, राइट, और 2 सालों की बात हो रही है. पहले केस में जो रेट है वो 15% है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एक तरीका है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है आप उसे यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. देखिए स्टूडेंट्स, बेस्ट रहेगा यहाँ सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं. सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला कहाँ और कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ. देखिए जैसे यहाँ 2 साल की बात हो रही है और रेट 15%, इसका मतलब 15% दो बार ही मिल रहा है. अब 15% दो बार ही मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, जहां मैं a और b की जगह 15 पुट कर दूंगा, तो स्टूडेंट्स यहां से जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगा कि टोटल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, राइट. 15% फॉर 2 years, राइट, कंपाउंडेड एनुअली. नेट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना देगा वो बता देगा. याद रहे स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है. तो अब ए और बी की जगह स्टूडेंट्स अगर मैं 15 पुट कर दूंगा, आई गेट 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 100, दैट वुड बी 225 अपॉन 100, मतलब 2.25. तो इससे स्टूडेंट्स हमें पता लग रहा है कि नेट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा दैट वुड बी 32.25%. उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर. सेम लॉजिक स्टूडेंट्स मैं यूज कर रहा हूं 20% के लिए भी. 20% भी दो बार ही मिल रहा है, कंपाउंडिंग की बात हो रही है, ए और बी की जगह हम 20 पुट कर देंगे. सो विल गेट 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, दैट इज 4. विल गेट 44% इंटरेस्ट. मतलब दूसरे केस में जो नेट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 44% मिलेगा. तो ओरिजिनल केस की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट विल बी 32.25% of 3x. Okay, I'll write it here. 32.25% of 3x. और दूसरे पार्ट में जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट वुड बी 44% ऑफ 4x. 44% ऑफ 4x. तो ये ओरिजिनल इंटरेस्ट है. अब वो कह रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट्स को स्वैप कर देते हैं, मतलब जो 32.25% स्टूडेंट्स 3x का मिल रहा है, अगर 32.25% 4x का मिलता, 32.25% अगर 4x का मिलता और 44% अगर 3x का मिलता, तो अब जो इंटरेस्ट आएगा स्टूडेंट्स वो पहले से 1410 कम है. मतलब इन दोनों का डिफरेंस स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन एज 1410. अब स्टूडेंट्स सिर्फ कैलकुलेशन की ही बात है, राइट. इक्वेशन आई होप आप सबको क्लियर है. अब कैलकुलेशन भी देखें आप अपनी बहुत आसान बना सकते हैं. जस्ट सी हियर स्टूडेंट्स, 44% ऑफ 4x है यहाँ, राइट. 44% ऑफ 4x और यहाँ है 32.25% ऑफ 4x. मैं इन दोनों टर्म्स की बात कर रहा हूँ. 44% ऑफ 4x, 32.25% ऑफ 4x, इनका डिफरेंस ले लेता हूं मैं, राइट. तो 4x तो कॉमन ही है और 44 और 32.25 का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 11.75% ऑफ 4x. सिमिलरली स्टूडेंट्स आप देखिए जो बाकी दो टर्म्स है उनमें तो 3x कॉमन है, राइट. 3x कॉमन है, बाकी क्या आ जाएगा 32.25% माइनस 44%, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस 11.75% ऑफ 3x. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको यहां तक क्लियर है. अब स्टूडेंट्स मैं ऐसे भी कर सकता हूं, आप देखें 11.75% मैं कॉमन ले लूंगा. तो 11.75% अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या? 4x माइनस 3x, दैट वुड बी x. सो विल गेट 11.75% ऑफ x. दिस इज इक्वल टू 1410. अब मैं x की वैल्यू यहां से इजीली निकाल सकता हूं. x विल बी 1410
डिवाइडेड बाय 11.75%, मतलब डिवाइडेड बाय 11.75, न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा। एंड दिस स्टूडेंट्स इफ यू सॉल्व, दिस कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली 12,000। एक्स की वैल्यू 12,000 आ जाएगी स्टूडेंट्स। हमें 7x की वैल्यू निकालनी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 12,000। So students, 84,000 will be the correct answer, right? Which is option 1. I hope it is clear to everyone.